नमस्कार, मैं हूं नेहा कक्कड़। आप सभी का स्वागत है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत चलाए जा रहे इस जन जागरूक अभियान में। सुबह सुबह की मंगल बेला में पल भर पहले आपने सुना शांति पाठ, यजुर्वेद में स्थित प्रार्थना जिसमें पर्यावरण के महत्व और संतुलन को ध्यान में रखते हुए शांति की प्रार्थना की गई कि शांत कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, जड़ में, चेतन में शांति कीजिए। पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये यजुर्वेद की ये प्रार्थना स्पष्ट तौर पर हमें समझाती है। लेकिन फिर भी आज अगर हम परिस्थिति को देखें, समझें, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और वो चूक भी समझ में आती है, दिखाई पड़ती है। आज हम कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक उत्साह है, मन में एक सकारात्मकता है कि ये समय निकल जाएगा और वो समय भी आएगा जब स्थिति सामान्य होगी। ऐसे में हमें मन को मजबूत करके, पर्यावरण को संरक्षित करके आगे कदम बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और ऐसे बहुत से किरदार हमारे बीच हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है और उनका ये प्रयास अनवरत रहने वाला है। और चैरिटी बिगिंस एट होम के मंत्र को आत्मसात करते हुए समाज को किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्नेहा अग्रवाल जी, जो पेशे से अध्यापिका हैं, लेकिन उनकी रुचि है किचन गार्डन। स्नेह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इस मुहिम में। धन्यवाद नेहा। हमें अच्छा लगा कि आप आई और आपसे लोगों को किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए आप ही से जानते हैं कैसे हुआ इसका श्री गणेश। एक्चुअली मेरा बचपन बीता वेस्ट बंगाल के छावनी क्षेत्र में, क्योंकि पिता और बड़े भाई वहाँ पर ट्रांसफ़र पर थे। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक वातावरण ने इतना ज़्यादा आकर्षित किया कि लगा क्यों ना इसकी शुरुआत घर से की जाए, और हमने शुरुआत की किचन गार्डन की। वहाँ पिता के साथ किचन गार्डन में लग कर के सब्जियाँ उगाना, तरह तरह के पेड़ पौधे उगाना, ये तो मानो जैसे दैनिक कार्य हो गया था। और इसने इतना अधिक इस कार्य में हमें लगा लिया कि पता ही नहीं चला समय कैसे बीतता चला गया और प्रकृति से मोह भी बढ़ता चला गया। और इसके साथ साथ नए नए प्रयोग, नई नई वनस्पतियाँ, नई नई सब्जियाँ उगाना मानो हमारा शौक बन गया। मतलब ये जो आज आप किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट अपने अंदर आत्मसात किए हुए हैं, इसका बीज कहीं ना कहीं बचपन में ही बोया गया। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी। तो जब हम कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में बहुत से इफ्स एंड बट्स होते हैं, बहुत से डाउट होते हैं। और किचन गार्डन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टाइम टेकिंग है, मतलब आपको समय देना है, फिर चाहे आप जब उसमें जल दें या आप उसमें खाद दें, आपको एक प्रॉपर टाइम उसमें देना है। तो और क्योंकि आप पेशे से अध्यापिका रह चुकी हैं, तो वो सुबह सुबह की आपाधापी और किचन गार्डन, इसको ज़रा विस्तार से बताइए। हाँ, असल में जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो और इस हद तक हो कि वापस जुनून बन जाए, तो शायद समय भी निकल जाता है। सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसको किस तरह से आप प्रबंध करें उसका, ये आप पर निर्भर करता है। अपनी दिनचर्या को सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे से शुरू करना और उसके साथ साथ पेड़ पौधों को भी समय देना, घर को भी समय देना, परिवार को भी समय देना, सभी चीज़ें मेरी प्राथमिकताएँ हैं। तो जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं या पौधों को पालने की बात करते हैं, तो किचन गार्डन में किस तरीके की मिट्टी हमें लेनी चाहिए? देखिए, जब मैंने किचन गार्डन की शुरुआत की, क्योंकि पेड़ पौधों के प्रति प्रेम बढ़ा और ये लगा कि क्यों ना घरेलू सब्जियाँ तो उगाऊँ, उसके साथ साथ कुछ वनस्पतीय पौधे, कुछ रोज़मर्रा के औषधीय पौधे और रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें। अब जो घर था वो इतना, उसमें खुली ज़मीन इतनी नहीं थी कि मैं उसे ज़मीन में लगा के शुरू करूं। तो मैंने अपने शौक़ को ज़मीन के साथ साथ गमलों में भी परिवर्तित कर दिया। वास्तव में आजकल लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो ज़मीन से इसकी शुरुआत करें। लेकिन एक गमले ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आज सबके पास, क्योंकि गमलों का देखिए साइज़, उसका साथ साथ हर आकार प्रकार इतनी ज़्यादा विविधता है कि आप अपनी जगह के अनुकूल
और अपनी आवश्यकता के अनुकूल उसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसमें क्योंकि आपने स्टैंड भी आजकल तरह तरह के स्टैंड आ रहे हैं, गमलों को स्टैंड पे रखिए, घर भी गंदा नहीं होगा, आपकी ज़मीन भी गंदी नहीं होगी। और साथ ही साथ आपके घर में जितने सब्जियों के, फल के जितने भी वेस्ट निकल रहा है उसे आप खाद के रूप में इस्तेमाल कीजिए। कूड़े में क्यों फेंकें आप उसे, और आप उसको रिसाइकिल करिए, उसको कंपोस्ट बनाइए। तो उसके लिए मैंने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। मिट्टी लेती हूँ, रेत लेती हूँ, कोकोपीट लेती हूँ, उसके साथ साथ जैविक खाद का इस्तेमाल और घर में जो कंपोस्ट बनाती हूँ उसका इस्तेमाल करती हूँ। खाद के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो रासायनिक खाद और जैविक खाद दो तरीके की खाद होती बिल्कुल। है। तो किचन गार्डन के लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? देखिए, रासायनिक खाद तो मेरे हिसाब से किसी भी पेड़ प्रचलन पौधे में के भी लिए, नहीं है। किसी भी पेड़ पौधे के लिए रासायनिक खाद के पक्ष में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, इससे सबसे पहले तो पर्यावरण दूषित होता है। दूसरे, इतने कीट पतंगे, तितलियाँ, भौरे ये रासायनिक चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। इनका तो बिल्कुल जीवन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए जब हम पत्तों से, सब्जियों से और घर के वेस्ट से जब हम खाद बनाते हैं तो हम उसका कचरा डालते हैं उसमें, साथ में उसमें कोकोपीट डालते हैं, साथ में उसमें थोड़ी मिट्टी डालते हैं। फिर जितने पेड़ पौधों के अपने गमलों के पत्ते गिरे हुए हो तो उन पत्तों को उसमें डालते हैं, वो भी खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी खाद बन जाती है। तो देखिए, इसे आम के आम गुठलियों के दाम। और कच्चा नारियल कम से कम हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी जो जटा है वही है कोकोपीट। आप उस जटा को चाहे नारियल से प्राप्त कीजिए, चाहे बाज़ार से प्राप्त कीजिए, आपको उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। उसके अंदर इतने पोर्स हो जाते हैं कि हवा जाने की गुंजाइश बन जाती है मिट्टी के अंदर। फिर आप जब उसमें रेत मिलाते हैं, उसमें आप घर की बनी खाद मिलाते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर के इतनी उपजाऊ शक्ति उस पेड़ पौधे को देने लग जाती हैं कि वो शायद अपना सर्वोत्तम आपको फल देने के लिए तैयार हो जाता है। और उससे अलावा आपको जितनी भी घर में, मान लीजिए, इसके अलावा पौधों के लिए केवल जो जैविक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप कर लीजिए। राख अगर आपके पास है, राख छिड़क दीजिए। शैम्पू है, शैम्पू को आप पानी की बोतल में डाइल्यूट कर लीजिए, उससे पत्तों को साफ़ कर दीजिए, आपके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब कितना शैम्पू लें और कितना पानी लें? केवल शैम्पू 1 चम्मच, 1 चम्मच शैम्पू लीजिए, आधा लीटर पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके उसको छिड़क दीजिए। और शाम को पानी देते समय उन पत्तों को धो दीजिए। वो आपके पत्तों की भी सुरक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करेंगे। बहुत सारे आपने ऐसे घरेलू नुस्खे हमें बताए हैं जो निश्चित रूप से कोई भी, मतलब आप, मैं, हम कोई भी इसका उपयोग करें और किचन गार्डन को बनाएं, खूबसूरत सा किचन गार्डन बनाएं। एक अंतिम सवाल के साथ अपने इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो घर पर आसानी से लगाए जा सकते हैं फल सब्जियों के? देखिए, फल सब्जियों के ज़्यादातर, अब जैसे फल हैं तो मौसमी का पौधा आप बड़े गमले में 12 इंच से लेकर 18 इंच के गमले में क्योंकि मेरे घर में फल दे रहा है जी। शरीफा घर में फल दे रहा है, चीकू घर में फल दे रहा है। उसके मतलब आप देखिए, नींबू लगा हुआ है, करौंदा लगा हुआ है और कमरख लगी हुई है मेरे यहाँ, अंजीर लगा हुआ है मेरे यहाँ। 12 इंच के पौधे में लगे हुए हैं। केवल नींबू और संतरा और मौसमी है वो 18 इंच के गमले में है, बाकी सब 12 इंच के गमले में फल दे रहे हैं, खूब आराम से फल दे रहे हैं। तो मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है कि मेरे घर के पौधे जो हैं फल फूल रहे हैं। स्नेहा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की इस मुहिम का हिस्सा बने, लोगों को जानकारी दी और साथ ही प्रेरणा भी दी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत चलने वाले इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।